बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ शख्सियत ज़ुबैदा आपा, जिन्होंने अपने हुनर से बहुत सी ख़वातीन और नौजवान लड़कियों के साथ मर्दों के लिए भी बहुत अच्छी तदाबीरें बताई हैं, जिन पर अमल करने के बाद हमारी ज़िंदगियों में बहुत अच्छी और मुस्बत तब्दीलियाँ लाईं। लोगों की ज़िंदगियाँ आसान करते करते ज़ुबैदा आपा ख़ुद इस दुनिया से रुखसत हो गईं। ज़ुबैदा आपा के बारे में मज़ीद मालूमात जानने के लिए हम अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ लगे घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलें नाजरीन, ज़ुबैदा आपा की ज़िंदगी का अहवाल आपको बताते हैं। शो बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफराद ऐसे होते हैं जिनसे ज़ाती ताल्लुक़ ना होने के बावजूद दिली लगाव महसूस होता है और उनके चले जाने से उतना ही दुख होता है जितना किसी नज़दीकी जाने वाले के जाने से हो। ज़ुबैदा तारिक का शुमार भी इन्हीं चंद लोगों में होता है जिनके जाने पर टीवी का हर नाज़िर और रेडियो का हर सामे अफसुर्दगी का शिकार हुआ। जिस तरह फातिमा सुरैया बजिया दुनिया भर में उर्दू समझने वालों की बजिया थीं, इसी तरह उनकी हमशीरा ज़ुबैदा तारिक भी आलमी सतह पर ज़ुबैदा आपा के नाम से जानी पहचानी गई और उसकी बड़ी वजह उनकी खुश अखलाक़ी और सुलझी हुई तबीयत थी। 10 बहन भाइयों समेत ज़ुबैदा आपा का मुकम्मल घराना जब 1948 में हिजरत करके पाकिस्तान पहुंचा तो उनकी उम्र सिर्फ 3 बरस की थी। ज़ुबैदा आपा के नाना हैदराबाद की नामी गरामी शख्सियत थे, जिनके घर गाड़ियों और नौकरों से लेकर हर तरह का ऐश आराम मैसर था। उनकी वालदा चूँकि अकलौती थीं, लिहाजा शादी के बाद अपने शौहर और बच्चों के साथ वालदैन के घर में ही रहा करती। मगर 1947 में जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आने के बाद हैदराबाद दक्कन के हालात में इंतहाई कशीदगी दर आई और अक्सर ख़ानदान पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने लगे, तो उन्हीं में से एक घराना ज़ुबैदा आपा का भी था। पाकिस्तान पहुँचने के बाद ज़ुबैदा आपा के वालदैन को माली मसाइल का सामना करना पड़ा और वो घराना जो ठाट बाट की ज़िंदगी गुजारने का आदी था, फिर ऐसे मकान में रिहाइश पजीर हुआ जहां बारिश होने की सूरत में खस्ता छत के बायस सारा घराना भीगने पर मजबूर हुआ करता। और फिर PIB कॉलोनी में सुकूनत इख्तियार की तो ज़ुबैदा आपा इस बात पर इंतहाई खुश थी कि अब बारिश हुआ करेगी तो हमारे घर की छत बारिश रोक लेगी और हम मजबूरन भीगे बगैर बारिश भी देख सकेंगे। वक्त का घूमता पहिया यकीनन कभी एक सा नहीं रहता। आज जो लोग पहिए की ऊपरी तरफ हैं, कल को वही नीचे भी जाएंगे और दर हकीकत वही वक्त खुदा की तरफ से आजमाइश का होता है। हैदराबाद दक्कन में रिहाइश के दौरान दुनिया की हर नेमत बरतने वाले इस घराने के वो दिन शायद आजमाइश ही के थे जब ज़ुबैदा आपा के नाना और फिर वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, तो 3 बड़ी बहनों ने घर की जिम्मेदारियां संभालीं और बहन भाइयों की पढ़ाई के अखराजात हमारे मुल्क की मुमताज़ शायरा, अदीब, दोस्त शख्सियत और ज़ुबैदा आपा की हमशीरा ज़ोहरा निगाह के मुशायरों से मिलने वाले एजाज़िये से अदा होने लगे। ज़ुबैदा आपा की वालिदा सब्र व बर्दाश्त की मिसाल थीं। कम वसाइल में रहने के बावजूद अपनी औलाद की ऐसी तरबियत की कि वो न सिर्फ ख़ुद अपने शोबे में नामवर कहलाए बल्कि अपनी ज़ात में दुनिया के लिए मिसाल बने। ज़ुबैदा आपा सन 1967 में अपने कज़न तारिक मसूद से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुईं। अल्लाह ने उन्हें एक बेटे और बेटी से भी नवाजा। शादी के वक्त ज़ुबैदा आपा खाना पकाने के हुनर से कतई तौर पर नाबलद थीं। घरदारी के बाकी तमाम अमूर में ताक ज़ुबैदा आपा महज 2-3 दिन की मश्क से इतने लजीज़ खाने बनाने लगीं कि घर आए मेहमान हैरान रह जाते। और फिर जायका तो उनके हाथ में था ही, मगर महारत भी ऐसी आई कि 200 से 300 अफराद तक का खाना बड़ी सहूलत से बना लिया करती। उनके शौहर डालडा कंपनी से वाबस्ता थे और ज़ुबैदा आपा के खानों और घरदारी की महारत ही थी जिसकी बदौलत उन्हें डालडा एडवाइजरी काउंसिल में मुलाजमत की पेशकश की गई। जिस रोज़ उनके शौहर की नौकरी का आखिरी रोज़ था, उससे अगला दिन ज़ुबैदा आपा की मुलाजमत का पहला रोज़ साबित हुआ और यूँ तकरीबन 23 साल पर मुहित रहने वाले उनके कैरियर का आगाज़ 50 बरस की उम्र में हुआ। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने न सिर्फ रेडियो बल्कि तकरीबन सारे ही निजी टीवी चैनल से कुकिंग शोज़, टॉक शोज़ और मॉर्निंग शोज़ किए, जिनकी तादाद तकरीबन 4000 से कहीं ज़्यादा बनती है।
امور خانہ کی 7 کتب کی مصنفہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی وجہ شہرت آسان گھریلو ٹوٹکے بھی تھے جن سے ہر خاص و عام مستفید ہوا کرتا تھا۔ جہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ زبیدہ آپا بطور ماہر امور خانہ داری کی بلندیوں کو چھونے والی واحد خاتون ہیں، وہاں ایک حقیقت قابل مذمت بھی ہے۔ زبیدہ آپا ہی وہ واحد خاتون ہیں جن کے نام اور تصاویر کو ان کی عمر کے تقدس کا خیال کیے بغیر سطحی مزاح کی تخلیق کرنے کے لیے اس حد تک استعمال کیا گیا کہ ان کے اہل خانہ کو ایک اخباری اشتہار کے ذریعے اس عمل کی مذمت اور اس کی روک تھام کی درخواست کرنا پڑی۔ زبیدہ آپا یا زبیدہ طارق، ان کا انتقال 4 جنوری 2018 کو حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث ہوا۔ ایسے میں زہرہ نگاہ کا ایک شعر ذہن میں آتا ہے: ڈھونڈ لے گر اپنی منزل اس خس و خاشاک میں، کتنے غنچے مل گئے ہیں گلستان کی خاک میں۔ ڈھونڈ لے گر اپنی منزل اس خس و خاشاک میں، کتنے غنچے مل گئے ہیں گلستان کی خاک میں۔ اب جب کہ وہ ہم میں نہیں رہیں تو معاشرے کے باشعور شہری ہونے کا فرض ادا کرتے ہوئے ہم پر لازم ہے کہ مزاح کے نام پر ہر اس پھکڑ پن سے دور رہیں جس میں ان کا نام عامیانہ طور پر لیا گیا ہو، اور میرا خیال ہے کہ جانے والوں کے لیے اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ زبیدہ طارق المعروف زبیدہ آپا کے بارے میں تھوڑی سی معلومات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کرتے ہوئے اسے گوگل پلس پر بھی شیئر کیجیے گا اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ ہمیں آپ کی قیمتی آراء کا انتظار رہے گا۔ آپ لوگوں نے ہمیں اتنا وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔